सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको पॉलिटी भी पढ़नी होती है और पॉलिटी में सबसे अच्छी बुक है जीएस के लिए। जीएस 2 में आपको जो पॉलिटी पढ़नी होती है मेंस में, तो यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है। वो इतनी अच्छी है कि उसमें लगभग सारी इंफॉर्मेशन है आपकी जरूरत के हिसाब से और डीप नॉलेज भी है। उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए तो पॉलिटी में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। तो ये बुक ले लें, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जीएस 2 भी रेडी हो जाएगा और उसके साथ ही प्रीलिम्स में पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर से रेडी हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, तो अगर आपका बेसिक मजबूत है एम लक्ष्मीकांत से बेसिक भी मजबूत हो जाएगा। बेसिक मजबूत है तो आप करंट अफेयर से वो सारी चीजें सॉल्व कर पाएंगी। डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि करंट में पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, क्यों चल रही हैं। अब बात आती है कि एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो उसमें पेजेस बहुत ज्यादा है, लगभग 700-800 पेज हुए और टाइम टाइम पर उसमें अपडेट भी होता रहता है, तो पेजों की जो संख्या थोड़ी बढ़ती भी रहती है। अब बात आती है कि इसे आप एक साथ कंप्लीट कैसे करेंगे। तो देखिए, लक्ष्मीकांत की बुक है और उसमें लगभग 700-800 पेजेस हैं। अब इसको 1-2 दिन में नहीं निपटाया जा सकता, और खासकर जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो पहली बार पढ़ते टाइम तो ये पेजेस 6-7 दिन में भी नहीं निपटाया जा सकता। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज डाल लें कि जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 1 से 2 महीना इसे देना ही होगा, इस सब्जेक्ट को देना होगा। वो भी मन लगा करके 3-3 4-4 घंटे बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझने के बाद कह रहे हैं। जब आप अच्छे से समझे होंगे तब आपको 1 से 2 मंथ लगेगा इस सब्जेक्ट को क्लियरली समझने के लिए। पहली बार जब आप पढ़ लेंगे बेसिक आपका थोड़ा मजबूत हो जाएगा, आप चीजों को समझ जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको कितना समय लगेगा। दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग 1 मंथ फिर भी लगेगा, क्योंकि दोबारा रिवीजन टाइप का कर रहे हैं। अभी आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा है, चीजें भूल रही हैं। आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। रटने बैठेंगे तो आप पूरा साल लगा देंगे तो भी पॉलिटी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और दूसरी सब्जेक्ट की तो बात ही मत करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको चीजों को समझना है। पहली बार में पॉलिटी में लगभग 1 से 2 मंथ लगेगा। अगर आप अच्छे से समय देते हैं, 3-4 घंटे का समय कम से कम देते हैं और समझते हैं, तो लगभग आपको 1 से 2 मंथ लगेगा। और उसके बाद जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगभग 25 से 30 दिन लगेगा, मतलब 1 मंथ मान के चलिए दोबारा लगेगा। अब 2 बार जब आपने इससे समय दे दिया तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब धीरे धीरे आपका समय जो है घटते जाएगा। और उसके साथ ही अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं, उनको अगर आपने देखा है तो उससे आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी की अपनी डिमांड क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस को वो पूछते हैं। तो उसी के हिसाब से आप बुक में टिक भी करते जाएंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो जैसे जैसे आप टिक करते जाएंगे, आपकी जो किताब है उसमें आपको क्या पढ़ना है, किस चीज पर फोकस करना है, ये सब कुछ आपको समझ में भी आने लगेगा और आप उतना ही फिर पढ़ेंगे। और जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगभग 20 दिन में वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर चौथी बार जो पढ़ेंगे तो आपका लगभग 10 से 15 दिन में वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर उसके आगे की बात करें तो कम से कम हमेशा आपको 10 से 15 दिन लगेगा ही लगेगा, अंतिम दिन तक। मतलब जब तक आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तब तक आपको 10 से 15 दिन लगेगा ही लगेगा। अगर आपने शॉर्ट नोट बना लिया है तो बात अलग है, अगर आप किताब से ही पढ़ रहे हैं तो भी आपको 10-15 दिन लगेगा, तो इतना मान के चलिए। लेकिन इस सफर में आपका समय भी लगेगा, क्योंकि उसी के बीच में आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। स्टार्ट में आपको 1-2 मंथ देना है, उसके बाद धीरे धीरे करके आप 1 मंथ दीजिए, तब तक में आपका बेसिक क्लियर हो चुका होगा। उसके साथ ही डेली 1-2 सब्जेक्ट और भी उठाना है आपको। तो आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि सुबह आप पॉलिटी को दे रहे हैं तो शाम आपको हिस्ट्री को देना होगा, या सुबह आप पॉलिटी को दे रहे हैं तो शाम को आपको साइंस को देना होगा। इस तरीके से 2 सब्जेक्ट आपको साथ में लेकर के चलना है, तो कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे। फिर आपको अपना समय बचाना भी होता है ताकि आप रिवीजन कर पाए।
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए भी और मेंस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी। अब इसके साथ ही बात ये भी आती है कि पॉलिटी में किस टॉपिक को पहले पढ़ें और किस टॉपिक को बाद में पढ़ें। तो इसका एक ही जवाब है, आपको लोकसभा, राज्यसभा मतलब संसद के बारे में, आपको राष्ट्रपति के बारे में, आपको प्रधानमंत्री के बारे में तो पता होना चाहिए, ये नॉर्मल सी चीज है। अब इसके साथ ही आपको स्टेट लेवल पर राज्यपाल के बारे में, विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में और उनके मेंबर्स के बारे में, उनको मिले पावर्स के बारे में पता होना जरूरी है। इसके अलावा जब आप पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता हो। तो इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपको संसद के बारे में पता हो, इधर विधानसभा के बारे में पता हो। जब ये नॉर्मल चीजें पता होंगी, उसके अलावा आपको उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके बारे में पता हो। आपके आर्टिकल के बारे में पता हो कि किस आर्टिकल में किस में क्या कहा गया है। और उसके अलावा पंचायती राज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। ये पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप पॉलिटी क्लियर नहीं कर सकते, मतलब पॉलिटी के बारे में जान ही नहीं सकते। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो इन टॉपिक को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको समय देना ही होगा।